हादसे के बाद से हरकत में काठमांडू में मौजूद भारतीय दूतावास। मारे गए भारतीय नागरिकों के परिजनों के साथ संपर्क में है अधिकारी। पार्थिव शरीर नेपाल से भेजने की कोशिशें तेज। प्रधानमंत्री मोदी ने विमान हादसे पर जताया दुख। ट्वीट कर लिखा, नेपाल में दुखद हवाई हादसे से आहत हूं, जिसमें भारतीय नागरिकों समेत कीमती जान चली गई। पोखरा हादसे पर यूपी के सीएम योगी आदित्यनाथ ने किया ट्वीट। कहा, भारतीय नागरिकों समेत काल कवलित हुए सभी लोगों के प्रति विनम्र श्रद्धांजलि। मेरी संवेदनाएं शोकाकुल परिजनों के साथ हैं। नेपाल की येती एयरलाइंस का प्लेन ATR 72 हुआ हादसे का शिकार। क्रैश के बाद कंपनी ने सारी उड़ानें रद्द कर। लोगों का दावा है कि गिरने से पहले ही प्लेन में आग की लपटें दिखाई दी थी। हादसे का शिकार हुई नेपाल के प्लेन में को पायलट थी अंजू। इस उड़ान के बाद अंजू को पायलट से पायलट बनने वाली थी, लेकिन इस हादसे में उनकी मौत हो गई और सपना अधूरा रह गया। 16 साल पहले 2006 में को पायलट अंजू के पति की भी यति एयरलाइंस के विमान दुर्घटना में जान चली गई थी। इस हादसे में 6 यात्री और 4 क्रू मेंबर्स की मौत हो गई। नेपाल के सिविल एविएशन अथॉरिटी का दावा, तकनीकी खराबी की वजह से हुई दुर्घटना। उड़ान से पहले की गई थी विमान की जांच, लेकिन विमान में कोई तकनीकी खराबी नहीं दिखाई दी थी। प्लेन हादसे की जांच के लिए नेपाल सरकार ने 5 सदस्यीय कमेटी बनाई। इस कमेटी में नेपाल के पूर्व नागरिक उड्डयन सचिव और पूर्व सीनियर पायलट भी शामिल हैं। विमान में मौजूद यात्रियों को लेकर नेपाल सरकार का बयान। कहा, 4 क्रू मेंबर समेत 53 नेपाली नागरिक और 15 विदेशी यात्री थे। विमान में सवार अब तक मिल चुके हैं 68 यात्रियों के शव। नेपाल के पोखरा में हुए दर्दनाक विमान हादसे का एक वीडियो भी आया सामने। क्रैश से ठीक पहले येती एयरलाइंस का उड़ता प्लेन थोड़ा झुका और फिर लड़खड़ाता हुआ घाटी में गिर गया। नेपाल के पोखरा एयरपोर्ट पर लैंडिंग के कुछ सेकंड पहले खराबी आते ही क्रैश हुआ प्लेन। विमान में लगी भयंकर आग। प्लेन में बैठे कई यात्रियों की झुलसकर हुई मौत। शवों की पहचान करना मुश्किल। नेपाल के पोखरा में सेती नदी के पास हुआ ये विमान क्रैश। खाई में गिरते ही प्लेन में भीषण आग लग गई। प्लेन से उठ रही लपटें और धुएं में फंस गई यात्रियों की जान। लोगों को बाहर निकलना मुश्किल हो गया। यदि एयरलाइंस के हादसे वाले प्लेन ने काठमांडू से पोखरा के लिए भरी थी उड़ान। विमान में तकनीकी खराबी आने के बाद पायलट ने मांगी थी लैंडिंग की परमिशन, लेकिन लैंडिंग से पहले ही प्लेन हुआ क्रैश। नेपाल प्लेन हादसे में 4 क्रू मेंबर समेत नेपाल के 53 लोगों की मौत हो गई, जिसमें एक नेपाल के मशहूर लोक गायिका नीरा छन्त्याल भी थी। हादसे के बाद नेपाल में बुलाई आपात कैबिनेट बैठक। नेपाल में एक दिन के राष्ट्रीय शोक की घोषणा। आज सार्वजनिक अवकाश देने का लिया गया फैसला। पोखरा एयरपोर्ट ATC के मुताबिक हादसे का शिकार विमान रनवे से महज 10 सेकंड की दूरी पर था, लेकिन लैंडिंग से 10 सेकंड पहले ही प्लेन दुर्घटनाग्रस्त हो गया। नेपाल में पिछले 70 सालों में 96 हवाई दुर्घटना। 95% दुर्घटना में तकनीकी खराबी को हादसे की वजह बताया गया। 1940 से अब तक 800 से अधिक लोगों की जा चुकी है जान। हादसे के बाद काठमांडू एयरपोर्ट पर अपनों की तलाश में पहुंचे यात्रियों के कई परिजन। नेपाल के प्रधानमंत्री पुष्पकमल दहल प्रचंड भी हादसे की जानकारी लेने खुद एयरपोर्ट पहुंचे। जोशीमठ संकट पर आज सुप्रीम कोर्ट में सुनवाई। शंकराचार्य स्वामी अविमुक्तेश्वरानंद सरस्वती ने राष्ट्रीय आपदा घोषित करने की मांग की है। जोशीमठ में राहत बचाव पर प्रधानमंत्री मोदी रख रहे हैं सीधी नजर। पीएमओ के उप सचिव मंगेश घलडियाल जोशीमठ पहुंचे हैं। रोपवे घरों और दरार वाले हिस्सों का निरीक्षण किया है। होटल तोड़ने का काम किया जा रहा है, उसका जायजा लिया। नेशनल जियोफिजिकल इंस्टीट्यूट हैदराबाद ने जोशीमठ में जमीन का सर्वे किया शुरू। जोशीमठ के खतरनाक इलाकों की पहचान की जा रही है। जोशीमठ में एशिया के सबसे लंबे रोपवे पर संकट के बादल। टावर्स में 6 फीट तक गहरी दरारें आई है। एहतियातन रोपवे का संचालन बंद है। टिहरी के घनसाली में भिलंगना नदी पर बन रहे पार प्रोजेक्ट को लेकर खतरे का अंदेशा। ग्रामीणों को सताने लगा डर। 30 किलोमीटर की दूरी पर 2 प्रोजेक्ट, एक शुरू दूसरा प्रस्तावित है। हिमाचल के मंडी में जोशीमठ जैसे हालात। NHAI के सड़क निर्माण कार्य से 3 गांवों के घरों में दरारें पड़ी हैं। शालानाल गांव में 4 लेन सड़क निर्माण कार्य की कटिंग की वजह से दरकने लगे पहाड़।
जोशीमठ में लगातार बढ़ रही है घरों में दरार। पीडब्ल्यूडी के गेस्ट हाउस भी जर्जर हालत में, एहतियातन कर्मचारियों को हटाया गया। जोशीमठ से जमीन धंसने के बाद पास के चाई गांव में पहली बार दिखी दरारें। ग्रामीणों में दहशत, घरों के टूटने का खतरा मंडराया। उत्तराखंड के यमुनोत्री धाम में भारी बर्फबारी, मंदिर परिसर में जमी आधा फीट बर्फ, पुनर्निर्माण का काम बंद, पैदल मार्ग पर जमी 3 इंच बर्फ। उत्तराखंड के गंगोत्री धाम पर बिछी बर्फ की चादर, मां गंगा के मंदिर परिसर में हर तरफ बर्फ। उत्तरकाशी से निकले इलाकों में हल्की बारिश, हरसिल समेत ऊंचे इलाकों में जमकर बर्फ पड़ी। उत्तराखंड में हेमकुंड साहिब का रास्ता भारी बर्फबारी की वजह से बंद, 4 फीट तक बर्फ जमी, ठंड की वजह से वापस लौटे सड़क बना रहे मजदूर। उत्तराखंड के चक्राता में सीजन की पहली बर्फबारी, तापमान -2 डिग्री तक लुढ़क गया है। बर्फ गिरने से किसान और होटल मालिक खुश हैं, सैलानियों की संख्या बढ़ रही है। मौसम विभाग के मुताबिक दिल्ली में बुधवार तक शीतलहर का अनुमान, 4 डिग्री सेल्सियस तक रह सकता है तापमान। 17 जनवरी से 20 जनवरी तक येलो अलर्ट जारी। दिल्ली के प्रदूषण में आया सुधार, हटाया गया ग्रैप 3। निर्माण कार्यों पर रोक लगी जो थी वो हटा दी गई है। अब सिर्फ ग्रैप 1 और ग्रैप 2 के तहत पाबंदियां लागू रहेंगी। यूपी के गोरखपुर में 17 जनवरी तक सभी स्कूल बंद। कड़ाके की ठंड के मद्देनजर प्रशासन ने लिया फैसला। जिन स्कूलों में परीक्षाएं तय हैं वहां सुबह 10 से दोपहर 2 बजे तक होंगी परीक्षाएं। जम्मू कश्मीर के शोपियां में बिछी बर्फ की चादर, सीआरपीएफ के जवान स्नो वॉलीबॉल का लुत्फ ले रहे हैं। हिमाचल प्रदेश की मंडी में लैंडस्लाइड, चंडीगढ़ मनाली नेशनल हाईवे पर 4 मील के पास भरभराकर गिरा पहाड़ से मलबा, लैंडस्लाइड के कारण सड़क बंद। शिमला के ऊपरी इलाकों में जबरदस्त बर्फबारी, कुफरी में स्कीइंग का लुत्फ लेने उमड़े सैलानी। कंपटीशन कमीशन ने गूगल पर ठोका 1338 करोड़ का जुर्माना। इसके खिलाफ गूगल की याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज सुनवाई। गूगल ने कहा इससे 15 साल में हुआ एंड्रॉयड विकास रुक जाएगा। लव जिहाद और गैरकानूनी तरीके से धन परिवर्तन के खिलाफ यूपी, उत्तराखंड, हिमाचल और मध्य प्रदेश में बने कानूनों की चुनौती याचिका पर सुप्रीम कोर्ट में आज होगी सुनवाई। सुप्रीम कोर्ट उस याचिका पर भी सुनवाई करेगा जिसमें धोखे, लालच या दबाव से धर्म परिवर्तन के खिलाफ देश भर में कड़े कानून की मांग की गई है। कोलकाता में जस्टिस मंथा के खिलाफ टीएमसी समर्थित वकीलों का विरोध प्रदर्शन। कोलकाता पहुंची बार काउंसिल की टीम। हाईकोर्ट में आज शुरू होगी मामले की पड़ताल। 13 नवंबर को हुआ था बवाल। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आज अग्निवीरों के पहले बैच को करेंगे ऑनलाइन संबोधित। सुबह 10:30 बजे थल सेना, वायुसेना और नौसेना के 40 ट्रेनिंग सेंटर में इस अग्निवीर रहेंगे मौजूद। दिल्ली में बीजेपी का आज से मेगा शो, 2 दिनों तक चलेगी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक। आज शाम 4 बजे जेपी नड्डा के भाषण से होगी मीटिंग की शुरुआत। 9 राज्यों और 2024 लोकसभा चुनाव की रणनीति पर होगा मंथन। बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक के बीच आज दिल्ली में पीएम मोदी का रोड शो। पटेल चौक से एनडीएमसी कन्वेंशन सेंटर तक निकलेगी यात्रा। 50,000 से ज्यादा लोग पीएम मोदी का करेंगे अभिनंदन। आज से शुरू हो रही बीजेपी राष्ट्रीय कार्यकारिणी की बैठक में 350 सदस्य होंगे शामिल। सुबह 10 बजे बीजेपी दफ्तर में एजेंडे को लेकर जेपी नड्डा के नेतृत्व में पार्टी पदाधिकारियों की बैठक होगी। कल शाम 4 बजे प्रधानमंत्री के संबोधन से कार्यकारिणी की बैठक होगी खत्म। गुजरात की बम्पर जीत के लिए पीएम नरेंद्र मोदी का संगठन की ओर से किया जाएगा स्वागत और एक धन्यवाद प्रस्ताव भी होगा पेश। बीजेपी की बैठक में कुल 8 एजेंडों पर होगी चर्चा। मीटिंग में राजनीतिक और आर्थिक प्रस्ताव होंगे पास। विधानसभा और लोकसभा चुनाव के एजेंडे की दिखेगी झलक। कांग्रेस नेता जयराम रमेश ने पीएम मोदी के रोड शो पर किया तीखा वार। कहा पीएम मोदी भारत जोड़ो यात्रा की सफलता से परेशान हैं, इसीलिए दिल्ली में कर रहे हैं रोड शो। मध्य प्रदेश के भिंड में ट्रिपल मर्डर। पचेरा गांव में चुनावी रंजिश में 3 लोगों की दिन दहाड़े गोली मारकर हत्या कर दी गई। गांव के पूर्व सरपंच का पर आरोप लगा है। सारे आरोपी फरार है। पुलिस जांच में जुटी है। मुंबई में केक काटकर छोटा राजन का जन्मदिन मनाने वाले नीलेश पराड़कर को 25,000 के मुचलके पर मिली बेल। पुलिस ने किया था गिरफ्तार। दिल्ली आतंकी साजिश में नया खुलासा हुआ है। आतंकियों ने हिंदू शख्स की हत्या का वीडियो बनाकर पाकिस्तान भेजा था। 1 महीने में दिल्ली और पंजाब में को दहलाने की साजिश रची थी। निशाने पर थे कई बड़े चेहरे।
जम्मू कश्मीर के बड़गाम में आतंकियों से सुरक्षा बलों की मुठभेड़। सुरक्षा बलों ने पूरे इलाके को घेरा। मगाम के रेडबग इलाके में आतंकियों की मौजूदगी की मिली थी खबर। जम्मू कश्मीर के श्रीनगर में सेना ने शहीद हुए 3 जवानों को दी श्रद्धांजलि। 10 जनवरी को कुपवाड़ा में खाई में गाड़ी गिरने से यह हादसा हुआ था। यूपी के वृंदावन में बांके बिहारी मंदिर के प्रस्तावित कॉरिडोर का स्थानीय लोगों ने किया विरोध। मंदिर के आसपास के बाजार को 36 घंटे के लिए किया गया बंद। गोस्वामी समाज की महिलाओं ने किया प्रदर्शन। महाराष्ट्र के परभणी में से सामने आई है सांप्रदायिक सौहार्द की तस्वीर। हिंदुओं के शिवपुराण कार्यक्रम के लिए मुस्लिम परिवार ने दी 60 एकड़ जमीन। खेतों में खड़ी फसल काटी। 17 जनवरी तक कार्यक्रम चलेगा। जम्मू कश्मीर के तंगधार में सेना का बचाव अभियान। दुर्गम इलाके में फंसी गर्भवती महिला को एयरलिफ्ट कर पहुंचाया अस्पताल। गुजरात के सूरत में पतंगबाजी की वजह से 55 पंछियों की मौत। मांझे में उलझने की वजह से हुई मौत। 659 पक्षी घायल हुए हैं। वन विभाग और एक निजी संस्थान के बनाए गए कंट्रोल रूम में इन हादसों पर नजर रखी जा रही है। उत्तराखंड के कर्णप्रयाग में आदि बद्री धाम के कपाट खुले। ब्रह्म मुहूर्त में भक्तों ने किया भगवान के दर्शन। आदि बद्री में शीतकालीन पर्यटन और सांस्कृतिक विकास मेले की भी शुरुआत हुई। जम्मू कश्मीर में श्रीनगर अनंतनाग नेशनल हाईवे पर चलती कार बनी आग का गोला। कार में सवार लोगों ने कार से कूदकर जान बचा ली। कार पूरी तरह से जलकर खाक हो गई। जम्मू कश्मीर के कुलगाम में सड़क हादसा। जम्मू श्रीनगर हाईवे पर आपस में टकराई 2 गाड़ियां। सीआरपीएफ ने घायलों का किया रेस्क्यू। इलाज के लिए पहुंचाया अनंतनाग के अस्पताल। मध्य प्रदेश के पन्ना में पतंग के मांझे में फंसा गिद्ध। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल हो गया। दुनिया भर से विलुप्ति के कगार पर है व्हाइट बैक वल्चर के गिद्ध। दिल्ली के मुंडका में फिर उसी इमारत में लगी भीषण आग, जिसमें बीते साल 27 जिंदगियां हुई थी खत्म। इमारत की 3री मंजिल पर लगी आग। फायर ब्रिगेड ने पाया आग पर काबू। कोई हताहत नहीं। हरियाणा के रोहतक में पटरी से उतरे मालगाड़ी के 6 डिब्बे। कई ट्रेनों की आवाजाही पर असर पड़ा है। कई गाड़ियों को डायवर्ट करना पड़ा। मामले में जांच में रेलवे जुट गया है। जोधपुर में लड़ाकू हेलीकॉप्टर प्रचंड के साथ सेना ने किया युद्धाभ्यास। भारत में बने इस लाइट कॉम्बैट हेलीकॉप्टर को बीते साल वायुसेना में किया गया था शामिल। पुणे में आज से शुरू होगी G20 इंफ्रास्ट्रक्चर वर्किंग ग्रुप की पहली बैठक। 16 और 17 जनवरी को तैयार होगी भविष्य की रूपरेखा। बैठक में 2023 इंफ्रास्ट्रक्चर एजेंडा पर चर्चा होगी। पुणे में G20 बैठक की मेजबानी वित्त मंत्रालय करेगा। इसमें ऑस्ट्रेलिया और ब्राजील सह अध्यक्षों के रूप में होंगे शामिल। शहरों को विकास का आर्थिक केंद्र बनाने पर रहेगा जोर। राष्ट्रीय स्टार्टअप पुरस्कार 2022 की घोषणा आज होगी। 15 लाख रुपए तक जीत सकेंगे एंटरप्रेन्योर्स। केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल दिल्ली में करेंगे नतीजों की घोषणा। इसी दौरान केंद्रीय मंत्री पीयूष गोयल मार्ग नाम के प्लेटफॉर्म का भी करेंगे उद्घाटन। इसके जरिए स्टार्टअप और एंटरप्रेन्योर्स के बीच मार्गदर्शन को सुविधाजनक बनाएगा। कोरोना पर चीन का कबूलनामा। चीन के स्वास्थ्य मंत्रालय ने कहा 1.5 महीने में 60,000 लोगों की मौत कोरोना से हुई है। चीन की हेल्थ मिनिस्ट्री के मुताबिक 8 दिसंबर से 12 जनवरी तक 60,000 जाने गई। मरने वाले ज्यादातर लोगों की उम्र 65 साल से ज्यादा थी। चीन की पेकिंग यूनिवर्सिटी का दावा 64% आबादी यानी 90 करोड़ लोग संक्रमित हो चुके हैं। सबसे ज्यादा गांसू प्रांत में कोरोना फैला हुआ है। चीन में कम्युनिस्ट पार्टी के अंडरग्राउंड गोदाम से बच्चों के शव मिलने से हड़कंप। चीन की सामाजिक कार्यकर्ता जेनिफर जेंग ने जारी किया वीडियो। चीन की कम्युनिस्ट पार्टी के गोदाम में बच्चों की लाशों को फॉर्मेलिन में भिगोकर दिसंबर महीने में रखा गया था। अंग तस्करी का शक है। उत्तर पूर्व चीन में पक्षियों की अचानक मौत से हड़कंप। मरे हुए सैकड़े कौओं का वीडियो वायरल। जानकार बर्ड फ्लू या कोरोना को मान रहे हैं मरने की वजह। जापान में मास्क पहनने पर सरकार दे सकती है मामूली रियायत। घरों में मास्क पहनने के नियम को हटाने पर सरकार विचार कर रही है। देश में कोरोना संक्रमण फिलहाल काबू में। पिछले 24 घंटे में सिर्फ 104 नए केस रिपोर्ट हुए। एक्टिव केस की संख्या 2,500 के नीचे। कंगाल हुए पाकिस्तान की न्यूज मीडिया अब हिंदुस्तान की तारीफ कर रही है। द एक्सप्रेस ट्रिब्यून का लेख है कि भारत की अर्थव्यवस्था कैसे मजबूत है। पाकिस्तान नीतियों में बदलाव करे। पाकिस्तान में आटे का संकट जारी। आटा ले जा रहे सरकारी ट्रक